Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें। आज हम रीड करने वाले हैं नकदी फसलों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पढ़ा था कि जो फसलें हैं वो तीन तरह की होती है, सीरियल्स, पल्सेस और कैश क्रॉप्स। सीरियल्स और पल्सेस हमने पढ़ चुके हैं, अब हम आज रीड करने वाले हैं कैश क्रॉप्स। क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल रेदर देन फॉर यूज बाय द ग्रोअर आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो जो ग्रोअर मतलब जो उत्पादक है, जो जिसने फसल उगाई है, वो यूज़ ना करके उसे बिक्री के लिए आगे बेचता है, उसे नकदी फसलें कहा जाता है। हम सीधी सीधी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ऐसी फसलें जो उत्पादक यूज़ ना करके बिक्री के लिए फसलें उगाता है, उसे नकदी फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, शुगर केन एंड टेक्सटाइल, चाय, कॉफ़ी और गन्ना। अ फ्यू कैश क्रॉप्स आर, अब हम कुछ कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टी, चाय। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इंडिया बहुत सारी जो टी है वो प्रोड्यूस करता है। बहुत सारी टी ग्रो की जाती है इंडिया में। असम, दार्जिलिंग एंड द नीलगिरीज इन तमिलनाडु आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस वेयर वी फाइंड टी प्लांटेशन। असम, कभी भी आप चाय पत्ती सुनना, आपके घर में जो चाय पत्ती आती है, कभी भी मम्मा कहती है कि जब भी हम कभी चाय के बारे में पढ़ते तो सबसे पहले असम का ही नाम आता है। असम में बहुत ज़्यादा चाय का उत्पादक होता है। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरीज और तमिलनाडु में चाय के बहुत सारे प्लांटेशन है, पौधे पाए जाते हैं। सेकंड, कॉफ़ी। इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल। इसके लिए क्या चाहिए होती है? काली मिट्टी। इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द साउथर्न स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। जो कॉफ़ी है वो ज़्यादातर कहाँ उगाई जाती है? साउथर्न स्टेट्स में, दक्षिणी राज्यों में, जिसमें केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। शुगर केन, गन्ना। इट इज़ अ मेजर रॉ मटेरियल ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज। जो शुगर केन है वो शुगर इंडस्ट्रीज मतलब चीनी के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी कच्चा माल है। मतलब जब हम चीनी बनती है, आपको पता है गन्ने से ही चीनी बनती है, तो चीनी बनाने के लिए जो गन्ना है वो महत्वपूर्ण एक उत्पादक है, एक कच्चा माल है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। इंडिया में गन्ना बहुत उगाया जाता है, पूरी दुनिया में इंडिया में बहुत सारा गन्ना उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। जो उत्तर प्रदेश है वो गन्ना वहाँ पर गन्ना गन्ना उगाने में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे आगे है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। कॉटन एंड जूट, नाउ वी रीड अबाउट द कॉटन एंड जूट, कपास और जूट। दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज फाइबर क्रॉप्स एज दे आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। ये जो फसल है इन्हें फाइबर फसल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कपड़ा बनाने के लिए यूज की जाती है। कॉटन ग्रोज वेरी वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू लाइक आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे दक्कन के पठार में जो कपास है, जो दक्कन के पठार की काली मिट्टी है उसमें कपास बहुत अच्छी उगाया जाता है, मतलब वो बहुत अच्छी मात्रा में उगता है। वो मिट्टी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ओके, हर फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, तो इस फसल के लिए, कपास के लिए जो काली मिट्टी है वो बहुत अच्छी, इसमें कपास बहुत अच्छी से उगती है। द ओरिजिन ऑफ द कॉटन प्लांट इज इंडिया। जो कॉटन के कपास के पौधे हैं वो इंडिया में ही पैदावार की जाती है, इंडिया में उगाए जाते हैं। इट ग्रोज इन आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। कपास का जो मूल स्थान है वो क्या है? इंडिया है, और ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उगती हैं। जूट इज़ फॉर मेकिंग गनी बैग्स। जूट का यूज़ बैग्स बनाने में, लिनन एंड कारपेट्स, लिनन और कारपेट्स बनाने में किया जाता है। लिनन एक मजबूत कपड़ा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि फ्लैक्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कई बार मम्मा मेज़ पे, है ना, मोटा कपड़ा बिछाती है उसे। ओके, इट इज़ ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल। यह पश्चिमी बंगाल के डेल्टा में पाया जाता है, डेल्टा क्षेत्र में उगाया जाता है। नाउ वी रीड अबाउट द तंबाकू। तंबाकू इज अ शॉर्ट सीजन क्रॉप। जो तंबाकू है वो क्या है? तंबाकू एक छोटी फसल है। मतलब इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू इन द वर्ल्ड।
पूरी दुनिया में इंडिया 3rd नंबर पर है जो तंबाकू का उत्पाद करता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू आर आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। जो इंडिया में ज़्यादातर कहाँ उगाया जाता है तंबाकू? आंध्र प्रदेश और गुजरात। गुजरात और आंध्र प्रदेश तंबाकू उगाने में इंडिया में सबसे आगे है। रबर, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर किससे प्राप्त होता है? रबर ट्री से। इट इज़ ग्रोन इन द नीलगिरीज एंड केरला। ये कहाँ पर ग्रो किए जाते ट्री? नीलगिरीज में और केरला में। ऑयल सीड्स, तिलहन, दे आर ग्राउंडनट्स, मूंगफली, सीसम, तेल एंड मस्टर्ड। और सरसों, मूंगफली, तिल और सरसों, इन्हीं तीनों से क्या बनाया जाता है? ऑयल सीड, तेल बनाया जाता है। दे आर क्रश्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग कुकिंग ऑयल। इन्हें तेल बनाने के लिए क्या किया जाता है? कुचल दिया जाता है, मतलब क्रश किया जाता है। आपने सुना होगा मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, है ना? तो ये सारी फसलें तेल बनाने के लिए ग्रो की जाती हैं। दे आर ग्रोन इन द एंटायर कंट्री। ये पूरे भारत देश में ही उगाया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। आपको पता है पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट मूंगफली का प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब मूंगफली इंडिया में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। पूरी दुनिया में से इंडिया में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है। कोकोनट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड कोकोनट। जो नारियल का तेल है वो सूखे नारियल से निकाला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड नट, सीसम, मस्टर्ड और ड्राई कोकोनट। स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस का तो जब भी नाम आता है ना तो सबसे पहले इंडिया ही आता है, क्योंकि तो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मसाले यूज़ किए जाते हैं। बिना मसाले के इंडिया के किसी भी घर में खाना नहीं बनता है मोस्टली। इंडिया इज़ नोन फॉर मैनी स्पाइसेस इन एंशेंट टाइम्स। आपको पता है भारत पिछले कई सालों से मसालों के लिए ही जाना जाता है, मतलब जब भी मसालों का नाम आता है ना तो सबसे पहले नाम भारत ही आता है। तो भारत बहुत सालों से मसालों के लिए जाना जाता है। कार्डामोमो, इलायची, बे लीफ, पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स आर स्पाइसेस। ओके, तो इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, ये सब क्या है? मसाले हैं। मैनी कोस्टल एरियाज ऑफ केरला आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। केरला का ज़्यादातर हिस्सा कोस्टल एरिया, तट है जो वो स्पाइसेस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब केरल के कई तटीय क्षेत्र मसालों के प्रमुख उत्पादक है, मतलब केरल के कई तटीय क्षेत्रों में मसाले ग्रो किए जाते हैं। फ्रूट्स, फल। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील इन फ्रूट प्रोडक्शन। ब्राज़ील जो है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, और सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन इन गार्डन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर्स। बगीचे में फलों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। मतलब देखो ये जो फ्रूट्स है ये बगीचों में लगते हैं, तो बगीचों में फलों को उगाना क्या कहलाता है? बागवानी। एप्पल्स आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। जो एप्पल्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो किए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एप्पल जो है वो ठंडे वातावरण में ग्रो होते हैं, तो इसलिए जो एप्पल्स है वो कहाँ ग्रो किए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इंडियन मैंगोज आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो इंडियन मैंगोज है, जो भारतीय आम है, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। अल्फांसो मैंगोज ग्रोन इन महाराष्ट्र आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अल्फांसो जो मैंगोज है जिसे हम इंडिया में हापुस के नाम से जानते हैं, जो महाराष्ट्र और पूरी दुनिया में बहुत फेमस है कि ये क्या होता है कि स्वाद में भी मीठा और उसका रंग भी बड़ा प्यारा होता है। अदर फ्रूट्स ग्रोन इन इंडिया आर ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पपाया एक्सेट्रा। और भी कई फ्रूट्स है जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, जिसमें ग्रेप्स हो गया, ऑरेंजेस हो गया, पपाया हो गया। ओके, वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन इन प्लेंटी थ्रू आउट इंडिया। और सब्जियां भी पूरे भारत में भरपूर उगाई जाती है, मतलब सब्जियां भी पूरे भारत में जिस तरह से फ्रूट्स उगाए जाते हैं उस तरह सब्जियां भी पूरे भारत में भरपूर मात्रा में उगाई जाती हैं। Okay, so please listen careful this video and please give me some answer for the following questions. Okay, let's start. My first question is what is agriculture? Okay, and
2 major season for growing crops, and how many types of crops? Second one, next is uh, which country is the largest producer of pulses, and what is cash crops? Name some cash crops. Okay, and नेम सम स्पाइसेस. ओके, तो आप इन सब के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे राइट करके भेज सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.